ठीक है। हेलो, सही है, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग इसके लिए बात करेंगे इसके लिए सिलेक्शन ऑफ द लीनियर ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो बेसिकली n ऑब्जेक्ट्स है अगर आपके पास, राइट। अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है, राइट, इसमें से आपको बेसिकली अगर आपको सिलेक्ट करना है आर्थ कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आर्थ विथ कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स, राइट। उसका अगर आप देखिएगा ना बेसिकली नंबर ऑफ वेज, तो वो आपके पास निकल कर आएगा n माइनस आर और प्लस वन। ठीक है सर, ये आएगा n माइनस आर प्लस वन वेज आएंगे। अच्छा, अब इसका यूज़ आप कहाँ कहाँ पर आप कर सकते हैं, तो ये भी हम आपको बता देते हैं सर। लाइक अगर आपको बेसिकली मान लीजिए कि 1 से लेकर 2, 3, 4 डॉट 99 तक आपको नंबर दिया हुआ है, आपको बताना है बेसिकली, तो क्या बताना है, नंबर ऑफ एपीज बताना है आपको विथ, अगर आपको बताना है बेसिकली तो कॉमन डिफरेंस 3। ठीक है, ठीक है, तो कॉमन आपके पास दिया हुआ है डिफरेंस, मतलब भाई दिया हुआ है 3। ठीक है, राइट, ठीक है। तो एक तो आपके पास बनेगा लाइक 1, 4, 7, ऐसे ऐसे आप करते करते आप जब जाएंगे बेसिकली 3n और प्लस वन टाइप का है ना ये, 97 तक। दूसरा आपके पास बनेगा बेसिकली 2, 5, 8, ये है आपका 3n और प्लस आपका है बेसिकली 2 टाइप का 98 तक। तीसरा आपके पास बनेगा 3, 6, 9 और 99। ठीक है, ये सब बनेंगे। तो इसमें आप मान लीजिए कि n1 नंबर्स हैं, तो n1 और n माइनस आर और प्लस वन, ठीक है ना, राइट। तो हमको सिलेक्ट करने हैं बेसिकली, अब 1 से 4 तक है ना आपके पास, ठीक है। तो आप r यहाँ पर मान सकते हैं कि आपके पास r दिया हुआ है 3 है, राइट। 3 बेसिकली आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो कॉन्जुगेटिव, ठीक है। तो n1 माइनस 3 प्लस वन, ठीक है। यहाँ पर आप मान सकते हैं लाइक n2 है तो n2 माइनस 3 और प्लस वन, और यहाँ पर आप मान सकते हैं अगर n3 है तो n3 माइनस 3 और प्लस वन। ठीक है, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 का वैल्यू तो आपके पास तो 99 है। तो ओवरऑल आपके पास आंसर है क्या, मतलब क्या है, 99 माइनस 6 इज इक्वल टू 93 है, राइट। इसलिए आपको ठीक से समझ में मतलब कि आ गया होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, n माइनस आर और प्लस वन, n कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स में से r कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने का नंबर ऑफ वेज है आपके पास बेसिकली n माइनस आर और प्लस वन। क्योंकि इसमें से आप अगर कोई भी 3 अगर आप कॉन्जिक्यूटिव को भी आप सिलेक्ट कर लेंगे ना, तो वो आपके पास आ जाएगा कॉमन डिफरेंस 3 वाला एपी आ जाएगा। ठीक है, तो 90 मतलब 93 वेज है, ठीक है, राइट। अच्छा, अब अगर आपसे कोई बोल दे कॉमन डिफरेंस 5, ठीक है, आपसे कोई बोल दे कॉमन डिफरेंस 5 का, आप बताइए सर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है और इसमें ये बहुत अच्छा यूज आ जाता है एन ऑब्जेक्ट में से आर आपके पास कॉन्जिक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने का, तो इसीलिए मैं ये सवाल करा रहा हूँ। तो हाँ, लगे रहिए मेरे साथ, ठीक है। ये पीज विथ कॉमन डिफरेंस है ना, मान लीजिए कि कॉमन डिफरेंस 5, तो एक तो आपके पास बनेगा लाइक 1, 2, सॉरी माई एलोपॉजी 1, 6, 11, 16, आपका 5n और प्लस वन जैसा है तो 96। ठीक है, एक आपका बनेगा 2, 7, 12, ये आपका 5n और प्लस आपका है बेसिकली क्या है, 2 जैसा है तो 97 तक। एक आपका बनेगा 3, 8, 13, 5n प्लस 3 जैसा है 98, 4, 9, 14, 5n और प्लस आपका ये 4 जैसा है 99। ठीक है, राइट। फिर आपके पास है बेसिकली 5, 10, 15, आपका जाएगा बेसिकली 95 तक। ठीक है, तो ऐसे इसका मान लीजिए कि n1 है तो n1 माइनस आपके पास दिया हुआ है n माइनस आर और प्लस वन। ठीक है, राइट। आपको बेसिकली सिलेक्ट करना है बेसिकली, तो क्या सिलेक्ट करना है, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव, तो n1 माइनस 3 आपके पास बेसिकली और प्लस वन। ठीक है ना, और नंबर ऑफ टर्म्स भी आपको दिया हुआ है 3। ठीक है,
नंबर ऑफ टर्म्स भी आपको दिया हुआ है 3। ये भी आप लास्ट सवाल में भी अप्लाई आप कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है आपके पास बेसिकली क्या दिया हुआ है 3, ठीक है। यहाँ पर है आपके पास n2 माइनस 3 प्लस 1, यहाँ पर है आपके पास n3 माइनस 3 और प्लस 1, n4 माइनस 3 और प्लस 1, n5 माइनस 3 और प्लस 1। तो इन सबको अगर आप जोड़िएगा तो आ जाएगा 99 और माइनस आ जाएगा आपके पास 10। 89 इज योर आंसर, ठीक है। 89 हो जाएगा आंसर। लास्ट वाला जो सवाल था ना आपके पास बेसिकली विथ कॉमन डिफरेंस, तो 3 वाला, ठीक है। विथ कॉमन डिफरेंस आपके पास जो सवाल था बेसिकली तो 3 वाला, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स भी दिया हुआ था 3। तो 1 4 7 ये आपका गया था बेसिकली 97 तक, 2 5 8 और ये आपका क्या था बेसिकली 98 तक, 3 6 9 और ये आपका गया था बेसिकली 99 तक। तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो n1 माइनस 3 और प्लस 1, n2 माइनस 3 और प्लस 1, n3 माइनस 3 और प्लस 1, n1 प्लस n2 प्लस n3 बराबर है 99 और आपका आंसर हो जाएगा 99 माइनस 6, तो भी आपका हो जाएगा 93, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपके पास 3 का हो गया, कॉमन डिफरेंस आपके पास 5 का हो गया। अब एक लास्ट सवाल अपन ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस तो कितना 6, ठीक है। 6 क्या 7 ले लेते हैं, ठीक है सर। कॉमन डिफरेंस 7 का, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स आपको सिलेक्ट करने हैं 3 और नंबर ऑफ आपको बताने हैं एपीज, ठीक है। 7 ले लें कि थोड़ा सा छोटा ले लें यार, 4 ले लेते हैं, ठीक है। ये ठीक है 4 ले लेते हैं। 4 के लिए आप देखिएगा तो 1 5 9 तो 4n प्लस 1 है तो 97, 2 6 और 10 4n और प्लस आपके पास 2 है तो 98, 3 7 11 4n प्लस 3 है 99, 4 8 12 और 4n है तो 96। अगेन n1 माइनस 3 प्लस 1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो 3 ही सिलेक्ट करना है, n2 माइनस 3 प्लस 1, n3 माइनस 3 और प्लस 1, n4 माइनस 3 और प्लस 1, ठीक है राइट। तो ये सबको जब आप ऐड करेंगे बेसिकली तो आपके पास आ जाएगा 99 माइनस 8, क्योंकि आ जाएगा आपके पास 91 है विथ राइट। नंबर ऑफ एपीज विथ कॉमन डिफरेंस आपके पास 4 है 91, ठीक है। ये चीज़ आई गेस आप इस टाइप का सवाल आप समझ गए होंगे। अच्छा, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स ही कर दिया जाए चेंज, लाइक आपको नंबर ऑफ टर्म्स बनाने हैं बेसिकली तो 5 टर्म्स लाने हैं और कॉमन डिफरेंस भी लाना है आपको 5, ठीक है। तो पहला आपके पास आएगा बेसिकली 1 6 11 तो 5n और प्लस 1 जैसा है, ठीक है तो 96। फिर आएगा आपके पास 2 7 और 12 और 5n और प्लस 1 सॉरी 5n प्लस 2 जैसा है तो 97, 3 8 13 5n प्लस 3 जैसा है तो 98, 4 9 14 5n और प्लस आपके पास 4 जैसा है तो 99, 5 10 15 5n और प्लस आपके पास 5 जैसा है तो 95। अगेन ये आ जाएगा आपके पास n1 माइनस 5 प्लस 1, क्योंकि हमें बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए 5। ये आ जाएगा आपके पास n2 माइनस 5 प्लस 1, n3 माइनस 5 प्लस 1, n4 माइनस 5 प्लस 1, ठीक है सर। ये आ जाएगा आपके पास n5 माइनस 5 और प्लस 1। ये सबको जोड़िएगा तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 मतलब हो जाएगा 99 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 तो माइनस आ जाएगा आपके पास 20 79 ऐसे आपको पॉसिबल मिल जाएंगे। -4 -4 -4 -4 -4 तो माइनस कर देंगे 20 तो 79 इज द आंसर, ठीक है। अब एक लास्ट सवाल अपन देख लेते हैं। आप समझिए कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कैसे कर रहे हैं। n में से r कॉन्जुगेटिव टर्म्स को सिलेक्ट करने का नंबर ऑफ वेज होता है आपके पास n माइनस r प्लस 1, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एक आपको बता देता हूँ, कॉमन डिफरेंस आप मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 4 और नंबर ऑफ टर्म्स है आपके पास मान लीजिए 6 है। और ये लास्ट सवाल है सर 1 5 9 और कहाँ तक जाएगा बताइए। 4n प्लस 1 है सर 97, 2 6 10 कहाँ तक जाएगा बताइए। 4n प्लस 2 है सर 98, 3 7 11 कहाँ तक जाएगा। 4n प्लस 3 है सर 99, 4 8 और 12 ये कहाँ तक जाएगा। ये तो खुद 4n ही है सर 96, यही तो सबनम है। हाँ तो ये आ गया मान लीजिए आपके पास इसका आ जाएगा n1 माइनस नंबर ऑफ टर्म्स है 6 तो n1 माइनस 6 और प्लस 1
ये आ जाएगा n2 माइनस 6 और प्लस 1, ये आ जाएगा n3 माइनस 6 और प्लस 1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है 6, और ये आ जाएगा n4 माइनस है 6 और प्लस 1, ये सबको जोड़िएगा तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 99, माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5, अरे जी बताइए 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 बताइए, तो -20, आंसर विल बी अगेन 79। ये मत रट लेना कि हर बार आंसर 79 आता है, ये महज एक क्या है तो संयोग है, इसका वास्तविक चीज़ से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। हाँ अच्छा, अब एक लास्ट और करा देता हूँ यार, तुम लोगों को आंसर कुछ और भी लाना पड़ेगा, नहीं तो लगेगा कि 79 ही आता है। तो ये चीज़ है, आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी हो। तो मैं ज़्यादा लंबा कॉमन डिफरेंस नहीं ले रहा हूँ, ताकि आपको लिखने में थोड़ा ले लें, नहीं फिर लिखने में ज़्यादा जोर पड़ेगा, नहीं ज़्यादा लंबा तो नहीं लूँगा। हाँ नंबर ऑफ टर्म्स ही बढ़ा लो यार 7, और कॉमन डिफरेंस कर लो। कॉमन डिफरेंस तो 5 से ज़्यादा मैं नहीं लेने वाला हूँ, 5 भी बहुत लिखना पड़ रहा है भाई। हाँ 1 6 11 16 डॉट आपका जाएगा बेसिकली 5n प्लस 1 वाला है तो 96, 2 7 12 5n प्लस 2 वाला है 97, 3 8 13 5n प्लस 3 वाला है 98, 4 9 14, ठीक है, ये तो 5n प्लस 4 वाला है 99, और अब यही तो 5n है, 5 10 15, ये आपका 95। अगेन आपको नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए 7, तो n1 माइनस 7 प्लस 1। यार राइटिंग यार समझ जाएगा, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ और तुम लोग भी थोड़े मोड़े तो पढ़े लिखे हो ही, तो मैं मानता हूँ मेरा बोलना ख़राब है और मेरा लिखना भी ख़राब है, बट तुम लोग भी तो यार समझदार हो, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन लेकर बस समझ जाओ, और कुछ नहीं चाहिए। n1 माइनस 7 और प्लस 1, ठीक है, n2 माइनस 7 और प्लस 1 आएगा ये आपके पास, n3 माइनस 7 और प्लस 1 आएगा ये आपके पास, n4 माइनस 7 और प्लस 1 आएगा ये आपके पास, और n5 माइनस 7 और प्लस 1 आएगा ये आपके पास। तो अगेन n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 आपके पास आ जाएगा 99, राइट, और -6 -6 -6 -6 -6, हाँ इस बार आंसर आ गया है कुछ सर -30, 69 लो, तुम लोगों का फेवरेट नंबर 69 इज द आंसर। आई गेस आप ये सब कॉम्बिनेशन लेना सीख होंगे। मेरा एम यहाँ पर 1000 सवाल कराना नहीं है, आप लोगों को एक अप्रोच देना है। तो अभी ये वीडियो बस इतना ही, बाकी बातें करते हैं आगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, लव यू दोस्तों, बाय टाटा बाय बाय, एंजॉय।